मैं एडवोकेट स्मित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट जजमेंट के बारे में। उस जजमेंट में लड़कों के पक्ष में फैसला दिया गया, हस्बैंड्स के पक्ष में फैसला दिया गया। क्या मैटर है उसको समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो रिसेंट जजमेंट होता है, कोई लीगल न्यूज होता है, कोई बुक का प्रोविजन होता है, वो सब हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। यानी कि लॉ के किसी भी क्षेत्र की कोई भी बातें यहाँ पर जरूर आपको मिलेगी। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि इस जजमेंट में क्या हुआ था और ये जजमेंट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और वेरियस कोर्ट्स ने आज से पहले यही फैसला दिया था कि अगर पति पत्नी का फोन रिकॉर्डिंग कर लेता है, कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा। ठीक है, किसका वायलेशन होगा? आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा, जो कि उनका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते बिना उनके कंसेंट के। ठीक है, अब यहां पर यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले सभी कोर्ट ने यही कह रखा है कि आप फोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते अपनी बीवी का बिना उनके कंसेंट के। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 122 एविडेंस एक्ट तो यह जरूर कहता है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसको आप एज एविडेंस पेश नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात सत्य है, इसमें कहीं भी दोहराई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है 122 का एविडेंस एक्ट का कि फेयर यूज आप कर सकते हैं, जिससे कि फेयर ट्रायल चल सके। और फेयर ट्रायल चलाने के लिए अगर आप छुपा के भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो वैलिड होगा। यानी कि अगर आप अब बिना कंसेंट के भी अपनी पत्नी का कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसका फेयर यूज होगा। और ये देखिए यहाँ पे गहराई है कि अगर सिर्फ पत्नी की बात नहीं कही, ये जजमेंट आप दूसरे कामों में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, तो एज अ एविडेंस आप उसको पेश कर सकते हैं, कहाँ? फैमिली कोर्ट में भी, और जहां भी इसका ट्रायल चलेगा वहां पर। ठीक है, तो सेट असाइड कर दिया हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का जजमेंट और कहा कि 122 का एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन ये है कि अगर रिकॉर्डिंग फेयर ट्रायल के लिए किया गया है, फेयर ट्रायल के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी अब कोई रिकॉर्डिंग पेश करना चाहते हैं जिससे कि ये साबित हो सके कि आपकी जो स्पाउस है वो गलत है या वो क्रूएल्टी करती हैं आपके साथ, तो आप कोर्ट में इसको इस जजमेंट के बाद पेश कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था, आप नहीं पेश कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि अगर आप देखिए, इसमें सिर्फ पत्नी की बातों पर मत रहिए, इसमें आप ये भी समझ लीजिए कि अगर फेयर यूज करना है आपको, फेयर ट्रायल के लिए आप कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं बिना कंसेंट के, ठीक है, ये ऑडियो वीडियो दोनों हो सकता है, अगर करते हैं तो वो अगर यूजफुल है तो वो आप कोर्ट में पेश करेंगे, उसको राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जजमेंट में यही कहा गया है कि अगर आप अपनी पत्नी का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसको फैमिली कोर्ट में पेश कर सकते हैं अगर वो फेयर ट्रायल के लिए इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, उसको उनके प्राइवेसी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब आप जजमेंट का नाम देख लीजिए, विभोर गर्ग और वर्सेस नेहा, ये जजमेंट का नाम है। इसका SLP नंबर लिख लीजिए 21195/2021। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।